बहुत सारे दोस्त ना मुझे ब्लैक फेस की भेज के ना कहते हैं सर ये योमो दे रहा है कोई बंदा, तो वो ना एक देखें एक बेबी है और बाकी 3 अंडे में भी खराब ही होने। अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद। जुमे का मुबारक दिन। और देखें कल बारिश हुई है बड़ी ज़बरदस्त, आपको दूर पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, मौसम अच्छा हो गया। 26-27 पे आ गया दिन का टेम्परेचर। तो चलें थोड़ा सा आप लोगों को मैं अपडेट देता हूँ। ये देखें जी, मैंने वो मटकियाँ पुरानी और दूसरी चीज़ें मैंने निकाल दी हुई हैं, क्योंकि अब जबकि ये हमारा रूम हमने प्रॉपर सेटअप का किया हुआ है, तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं इधर ना बॉक्स लगाऊं बाहर आउटसाइड, ताकि सबके हम अंडे बच्चों की जो फर्टिलिटी है और चीज़ें चेक कर सकें। देखें जब भी एग लेइंग कंप्लीट हो जाती है, मसलन के आप कह लें 5 या 6 अंडे दे देती है, उसके बाद इंक्यूबेशन स्टार्ट कर देती है। इंक्यूबेशन के एग्जैक्ट आपने 5, 6 या मैक्सिमम 7 दिन में कोशिश करें, 6 छठे दिन आप जो आपकी लाइट होती है उसके ज़रिए जो फर्टिलिटी चेक करती है, उसके ज़रिए आप जो है ना उसका फर्टिलिटी चेक कर लें। अगर तो एग्स सही नहीं है, उसमें गड़बड़ है, तो निकाल के बाहर फेर दें ताकि ये दोबारा अपना जो है ना एग लेइंग पे जा सकें। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, इसके साथ मैंने जो प्लान किया है ना वो ये वाले ऑर्डर किए हैं कुछ मुल्तान से, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। ये शायद MA बर्ड वालों के हैं, आपको नंबर मिल रहा होगा, आप लोगों ने लेना है तो ले लें इनसे कॉल करके। तो ऑलमोस्ट 2 दर्जन के करीब 24 बॉक्स आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले बॉक्स उतार दिए हैं। और ये भी इस दफ़ा हम मटकी में नहीं लगाएंगे और ना ही जो होममेड वाले हैं उसमें लगाना है, क्योंकि बाहर वाला जो है ना ये अच्छा है। देखें मेरे पास 4 ऑलरेडी थे तो मुझे अच्छे लगे और बड़ा अच्छा है ये। तो ये वाले 4 जो है ना ये ऑलरेडी मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, यानी कि एक ये है, एक वो ऊपर लगा हुआ है, एक ये है, 3 और ये 4 है और एक नीचे लगा होगा, शायद ये अंदर है, इसको भी बाहर निकालेंगे। यानी कि 5 के करीब हैं हमारे पास ना। तो ये वाली चीज़ें इनको हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी माशाल्लाह देखें जी ये बड़ी एक्टिव होगी हुई है। इंशाल्लाह इन्होंने एग लेइंग पे जाना है। तो ब्लैक फेस की फ़ीमेल है, वो भी एग्जी की, देखें एग्जी की ब्लैक फेस की फ़ीमेल है। ये बहुत क्वालिटी में सबसे अच्छी फ़ीमेल है मेरे पास ये माशाल्लाह। आप देखें ये ब्लैक फेस की है एग्जी के अंदर, और ये वाला हमारा इसके साथ मैंने मेल लगाया हुआ है। तो मैं 3B की वर्किंग के लिए ये पेयर लगाया हुआ है। तो मेल अंडर साइज़ है, फीमेल जो है वो एग्जी है, तो दोनों के दरमियान का साइज़ निकलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद बड़ी है। उसके बाद ये घर के पट्ठों का है ये वाला, इसमें क्या लें कि ब्लैक ब्रेस्टेड का स्प्लिट है ये। और ये वाला जो मेल है ना ये एग्जी का मेल है, और ये इसी का बेटा है, ये वाली फीमेल का। ये वाली जो मैंने आपको अभी दिखाई है ना, इसी का ये बेटा है और इसी का निकला हुआ है। लेकिन इसका बाप जो है ना वो ये वाला है, ब्लैक ब्रेस्टेड वाला, ये वाला, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला इसका बाप है। तो ये वाले जो हैं, और बाकी जो पहले ऑरेंज वाला है ये उसकी है। तो मैंने पहले ये वाला मेल जो है ना ये एग्जी के साथ लगा हुआ था, और ये वाला जो 2B का मेल है BCBB का, ये इस लाइट बैक BCBB के साथ लगा हुआ। तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे दिए उन्होंने, तकरीबन 11 के करीब, 5 एक क्लच में और 6 क्लच में लास्ट सीज़न में। तो इनफ हो गए थे, मैंने कहा थोड़ा चेंज करें, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। और क्योंकि ऑरेंज टच आ रहा है, ऑरेंज या तो ये माँ की तरफ से आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये इसकी तरफ से आ रहा है, बाप की तरफ से नहीं आ रहा था। तो मैंने इसलिए इसको इसके साथ पेयर किया है ताकि हमें जो है ना बच्चे ऑरेंज आ जाए। क्यों मैं कह रहा हूँ कि माँ की तरफ से ऑरेंज आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो फीमेल है ना, ये वाली, इसका जो वही वाला जो बेटा है ना, वो मैंने इस अपनी OBBB की जो फीमेल है इसके साथ लगाया, ये वाला, ये उसी का बेटा है। तो इन्होंने वो जो आपको मैंने बच्चा दिखाया था ना जो ऑरेंज निकला है, वो वाला बच्चा इन्हीं का है, ठीक है। तो इसलिए मुझे है कि क्योंकि ये इसमें आया है ऑरेंज का,
तो इसलिए इसकी माँ की तरफ से आया होगा लाजमी। देखें इसके पर, इसका हेड वो सारा गोल्डन है, ठीक है ना। तो इसे इन्होंने बच्चा जो दिया हमें एक 3 बच्चे अभी मैंने जो कुछ मेरी पिछली वीडियो में हमने छोड़े हैं फ्लाइंग केज में, वो इन्हीं का कह लें कि बेबी है वो ऑरेंज वाला, ठीक है जी। तो ये वाला सीन है कुछ। तो इनके भी मैंने उतार दिया हुआ है, बॉक्स से बात शुरू हुई थी, इनका भी उतार दिया हुआ है, इनका भी उतार दिया हुआ है। और एक और चीज़ हुई कि ये वाली जो ऊपर वाले थे ना, इनमें मैंने टोकरियाँ लगाई थी, आपको याद हो, प्लास्टिक वाली। तो वो ये हुआ कि प्लास्टिक की जो टोकरी है ना, इधर से कल बारिश आई है ठीक ठाक, तो ये दोनों गीले हो गए और वो भी ऊपर भी ना गीली हो गई। तो फिर मैंने कहा यार ब्रीडिंग है आगे, तो ओपन जो है ना वो कॉलोनी में ठीक है, आप उधर लगा दें, तो इधर जो है ना अंडे गीले हो गए, कोई मसला, बच्चे निकले हुए गीले हो गए तो थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा यार यहाँ भी बॉक्स ही लगाते हैं, तो वो भी आउटडोर। इन 2 छोटे वाले ये जो 3 केज है ना, इनकी 2 केज के बाहर हमें ऑप्शन है बॉक्स का, एक इसके भी और एक अल्लाह भला करे इसके भी। तो इन दोनों के हमारे पास जो है ना वो बॉक्स ऑप्शन है। ये वाला जो है ना, इसको मैं सोच रहा हूँ कि सेंटर से काटूंगा, ये इसके ऊपर से, ठीक है, या साइड से कहीं से मुझे ऑप्शन मिला ना, तो नहीं तो इसका अंदर वो सामने लगा दूंगा, क्योंकि लंबाई में ये काफ़ी है। तो ये वाला देखें, तो हमने जो है ना उसका कर दिया। आगे चले जाएं तो दूसरा एक जो हमारा फीमेल है, ये ऑरेंज की फीमेल है, ऑरेंज ब्रेस्ट की, ठीक है, और ब्लैक फेस के साथ ट्रिपल फैक्टर की है। और ये वाला जो मेल है ना, ये भी कह लें कि बीबी है, स्प्लिट ओबी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इससे भी ऑरेंज बच्चे निकलेंगे हमारे पास। तो ये वाले दोनों का, उसके नीचे आ जाएं तो इनका भी बॉक्स उतार दिया हुआ है। ये वाला भी ना, वो एग्जी वाली जो फीमेल है ना, ये उसका बेबी है, ये भी उसी का बच्चा है। माशाल्लाह फुल ब्रीडर बन चुके हैं। और ये वाली जो फीमेल है ना, ऊपर वाली, अभी मैंने आपको ऑरेंज ब्रेस्टेड वाली फीमेल दिखाई, ये उसकी सिस्टर है, कह लें उसके बैच की है, उसी क्लच की है। तो मैंने इन दोनों को लगाया है। तो ये भी ऑरेंज की है और इंशाल्लाह ये जो भी अच्छे प्रोड्यूस करेंगे बच्चे। उसके बाद तो हमारी और ब्लैक चिक, ये वाली ब्लैक ब्रेस्ट स्प्लिट ओबी की फीमेल है, ऑरेंज ब्रेस्टेड का मेल है लगाया हुआ हमने, घर की पट्टी है, मेल बाहर का है। तो इनको भी मैंने बॉक्स उतार दिया। ये वाला भी मेरा प्लान है कि यार ये बॉक्स भी हम ना आगे जाके इसको भी एक बॉक्स देंगे, तो बॉक्स के साथ ही करेंगे। बॉक्स का मसला ये होता है ना कि आउटडोर जो लगाते हैं हम, तो आउटडोर इजीली आप चेक कर सकते हो, कैंडलिंग कर सकते हो चेक करके कि यार कौन से अंडे फर्टाइल है, नहीं फर्टाइल। इन केस किसी बच्चे को फीड कम कराई हुई है तो आप हैंड फीड भी करा सकते हो। तो बाहर वाला जो ना वो सीन ज़रा प्रोफेशनली आ जाता है। तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपग्रेड भी करें, और बहुत हो गया जुगाड़, तो अब थोड़ा सा खर्चा करके ना पिछले सीज़न का जो थोड़ा बहुत था उसमें से हम आगे करेंगे। ये माशाल्लाह इन्होंने एग लेइंग की हुई थी, तो मैं देखता हूँ कि इन्होंने बच्चे निकाले हैं अभी तक के नहीं, क्योंकि इनको डेट के मुताबिक आजकल में बच्चे निकाल लेने चाहिए थे। तो अभी भी 1 2 3 4 5 6 एग्स हैं, और 6 के 6 मुझे तो फर्टाइल लग रहे हैं, लेकिन देखें क्या होता है क्या नहीं। और 3-4 रोज में हम लोग इनका निकालेंगे जायचा कि इनको कैंडलिंग करके देखेंगे क्या सीन है, वरना भाई रेडी हो जो नेक्स्ट के लिए। तो ये भी उसी का भाई है जो मैंने आपको दिखाया, जिसने ऑरेंज बेबी दिया है ना, और ये उसकी सिस्टर है। तो 2 वाले ये वाले मेरे पास ना आए हुए हैं। तो ये वाला बॉक्स अच्छा है, देखें ये अभी क्योंकि अंडे हैं इसलिए मैंने निकाल के बाहर वाली साइड पे नहीं लगाया। तो आप देखें ना, मुसीबत पड़ी हुई, आप मोबाइल अंदर ले जाते हो, फिर देखते हो, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं, फटफड़ाते हैं, और थोड़ा सा कह लें कि अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो बाहर लगा होगा इधर, तो अभी अंडे अगर ना हुए ठीक, तो मैंने इनको बाहर निकाल देना और अंडे फेंक देने हैं, तो बाहर बॉक्स लगा देना है। इसी तरह फिर ये हमारी एक और मेल फीमेल है, स्प्लिट है, ये ब्लैक फेस है, और फीमेल जो है वो ब्लैक ब्रेस्टेड की स्प्लिट है, ठीक है ना। तो ये वाला एक पेयर लगाया हुआ है। तो माशाल्लाह इस दफ़ा म्यूटेशन के काफ़ी पेयर हैं हमारे पास। ये तो खैर है ही शिकरा पेयर, ये बेटा है इसके साथ इसी का। तो ये फीमेल है हमारी ऑरेंज की ट्रिपल फैक्टर की, इसके साथ मैंने OBBB का मेल लगाया हुआ है। तो ये भी, इनका भी बॉक्स उतारा हुआ है, वेटिंग है बॉक्स की, आजकल में डिलीवरी आ जाएगी। लटीनों ने इन्होंने ये वाला जो गोल्डियन है, इन्होंने माशाल्लाह एक एग दिया हुआ था पहले, तो चेक करूँगा 1-2 रोज़ में, क्योंकि ये पट्टी है घर की जो इसके साथ लगाई है मैंने। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वाली जो है ना
लाजमी हमें अच्छे क्लच देगी इस टाइम। उसके बाद आ जाओ तो ये वाली 3B की फ़ीमेल है, स्प्लिट ओबी है, ठीक है, और मेल जो है वो ब्लैक ब्रेस्टेड है। इनको तो बॉक्स था मेरे पास अवेलेबल, मैंने दिया हुआ है, नेस्टिंग शेस्टिंग हल्की फुल्की की है, लेकिन अभी मैंने दी हुई है, लेकिन उस तरीके से इन्होंने की। ये मेरा ऑरेंज का है, इसके ऊपर काफ़ी मैंने पूरा साल मेहनत की है। ये वही है जो फर्टिलिटी इशू आता है जिसके अंदर, ये वाला जो मेल है एक्जी का मेल है और ब्लैक ब्रेस्टेड है। साइज़ बहुत ज़बरदस्त है इसका, वो बैठ जाएगी जगह। ये देखो फीमेल नॉर्मल है, इसको बड़ी दी है मैंने, फॉन की फीमेल है लेकिन नॉर्मल है। हल्का सा ऑरेंज का स्प्लिट आता है इसके अंदर, लेकिन मेल जो है ना वो पूरा ऑरेंज का है, ऑरेंज ब्रेस्ट का, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा एज्ड है, ये परचेज़ किया हुआ है, मेरे घर का नहीं है तो पुराना परचेज़ किया हुआ है, लेकिन जिनसे लिया है ना बस कह लें कि उसने मगरों लाया अपने तो साढ़े गले पा देता है। तो चलो बहरहाल हमने कुछ काम किया, देखें इंशाल्लाह इसको विटामिन वगैरह की सारी मैंने जो कसर थी ना वो निकाली है कि इसका जो है ना कुछ अल्लाह करे कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। तो फिर उम्मीद है कि ये इसमें कुछ ना चीज़ें आएंगी इस साल। अगर ना आया तो फर्स्ट क्लच मैंने देखना है, ना हुआ तो फिर इसको जो है ना इसका वीज़ा लगा देना है कॉलोनी का, उसमें घूमता फिरता रहे जब तक इसकी ज़िंदगी तो आगे चलें। हमारा ये क्रस्टेड का है, मैंने इनको केज बड़ा दे दिया, पहले छोटे में लगाया था। तो BC स्प्लिट BB की फ़ीमेल है और क्रस्टेड वाइट का मेल है। तो देखते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट देंगे। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, फीमेल तो बहुत ही एक्टिव है, तो एडजस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। छोटा दिया हुआ क्योंकि ये कॉमन साइज़ है, घर का बना हुआ मैंने, क्योंकि इसमें ब्रीडिंग अच्छी आती है तो मैं जो कॉमन साइज़ वाले ना उनको ये वाला दे देता हूँ। बाकी एक और हमारा 2B का मेल है और 3B की फ़ीमेल है लाइट बैग में। इंशाल्लाह इनको भी बॉक्स लगाना है, इनका मैंने वो उतार दिया हुआ है ब्रीडिंग में हमारे पास। उसके बाद फिर ये एक और आ गया है, BC BB की फ़ीमेल है और BB स्प्लिट का जो है ना वो मेल है, और ये भी एक्जी का बच्चा है बड़े साइज़ में, इसलिए मैंने इनको कॉलोनी नहीं छोड़ा क्योंकि ये सारे बड़े साइज़ के हैं। आगे बेंगलाइज है, इनके नीचे 1-2 अंडा था पहले, लेकिन देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया है उसके साथ। और माशाल्लाह बहुत प्यारा इन्होंने घोंसला बनाया, माशाल्लाह अंडे दिए हुए हैं। ये अंडे कुछ रखे थे मैंने नीचे, अब मुझे याद नहीं है कि किस किस के हैं, या 2-3 इनके अपने आ गए, अपने दे दिए। खैर इसको क्लियर करेंगे हम। आगे आ जाओ तो एक हमारा BC BB का मेल है और फीमेल जो है वो ऊपर थोड़ा सा लगा हुआ है, इसीलिए मेरा पहुंचना था गड़बड़ है। तो अमल फीमेल है और OB की स्प्लिट है वो। फिर 3B की हमारी फीमेल है और BC BB का मेल है, वो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। तो ये वाली है, इसके साथ बेंगलाइज हैं, नॉर्मल वाइट का मेल है और दूसरी नॉर्मल फीमेल है। उसके साथ पेंगुइन का पेयर लगा हुआ है, ठीक है जी। फिर ये इजाबेल है, इन्होंने फिर अंडे दिए हुए हैं, इनके हमने फॉस्टर किए थे मैंने एग्स, देखते हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है। लेकिन इधर देख लें कि फिर अंडे दोबारा कितने दे दिए। माशाल्लाह 3 अंडे इन्होंने दिए हुए हैं, तो मैंने इनके 4 उठा के ना ऑलरेडी बेंगलाइज का एक जोड़ा उसके नीचे रखे हुए थे। उसके साथ फिर हमारा एक आ जाता है मेल, BC BB की फ़ीमेल है, स्प्लिट है OB की, और BB का मेल है, स्प्लिट है OB ये भी। तो माशाल्लाह ये अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इनका भी मैंने उतारा हुआ है वेटिंग में, तो जब आ जाएंगे बॉक्स तो इनको भी हम बॉक्स दे देंगे। आगे आ जाए तो ये एक्जी की फ़ीमेल है नॉर्मल की, और योमो का मैंने मेल लगाया हुआ है। योमो अंदर बैठा हुआ है, शायद इन्होंने कोई एक आधा एग ले कर दिया हो, देखते हैं जी बिल्कुल 2 एग ले किए हुए, लेकिन पता नहीं क्या सीन बनेगा। इंक्यूबेशन स्टार्ट कर दी है और फीमेल मुझे नहीं लगता कि और एग देगी, तो देखते हैं। निकला तो स्प्लिट निकलेंगे योमो के, और इंशाल्लाह जब स्प्लिट निकलेंगे तो अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करें, क्योंकि फ़ीमेल हमने बड़े साइज़ की लगाई है। बहुत सारे दोस्त ना मुझे ब्लैक फेस की भेज के ना कहते हैं सर ये योमो दे रहा है कोई बंदा, तो वो ना ये कितने का होना चाहिए क्या है। यार देखो योमो जब भी आप देखो उसका चीक पैच नहीं होगा, योमो का चीक नहीं होगा। अब ये योमो आपके सामने है, आप देखो कोई चीक है गोल्डन, इसका कोई चीक नहीं है, तो योमो का कोई चीक नहीं होता। और बाकी स्प्लिट कहते हैं जी, स्प्लिट है
ये योमो का स्प्लिट है, ये उसी को क्या गारंटी है भाई, ठीक है ना। तो स्प्लिट की गारंटी शंटी ये वो सारी चेक करें, उसके माँ बाप दिखाओ, ठीक है ना। तो ये वाला चेक करके अब देखें साइज फीमेल का, देखें कितना साइज मैंने लगाया हुआ है साथ में, ताकि ये ना स्प्लिट जो है ना वो अच्छे आ जाए हमारे पास। तो इंशाल्लाह इस सीज़न में 2-3 क्लच लेंगे, क्योंकि इसके लिए 2 मैंने सेपरेट बेंगलाइज के पेयर लगाने हैं, तो इनके 2-3 क्लच एक्स्ट्रा लेने हैं इंशाल्लाह इस सीज़न में। आ जाएं जी बेंगलाइज की तरफ। ये बेंगलाइज हैं, इनके नीचे मैंने वो इजाबेल ऑरेंज के अंडे रखे थे। अच्छा जी, अच्छा माशाल्लाह एक बच्चा निकला हुआ है, अब पता नहीं इसकी क्या सिचुएशन है, सांस ले रहा है देखें एक बेबी है और बाकी 3 अंडे में भी खराबी हो जाए। अच्छा ये इजाबेल ऑरेंज का बेबी है, माशाल्लाह फीड भी ठीक करवाई हुई है, तो ज़बरदस्त हो गया। चलें जब तक दूसरी ब्रीड पे उन्होंने जाना है वो तो खुद करेंगे, तो ये बेंगलाइज इसको पाल देंगी और 15-20 दिन में, तो इंशाल्लाह ये बाहर आ जाएगा फिट होके। तो फिर इंशाल्लाह हम इसको जो है ना अच्छा ये इजाबेल का एक और बेबी हमारे पास आ जाएगा। देखिए मेल है कि फीमेल है। उसके बाद आ जाए ये वही वाला पेयर है जिसके हमने अलहदा किए हैं, यानी कि बेबी तीनों। तो अब देखो दोबारा कब ये एग लेइंग पे जाते हैं, अभी सीज़न आएगा तो इंशाल्लाह। उसके बाद ये ब्लैक ये होता है जी, ये इसको योमो बना के मुझे ना तस्वीरें भेजते हैं लोग कि यार ये सर योमो है, हमें मिल रहा है। यार ये योमो नहीं है, ये देखो ये ब्लैक फेस है, इसका आपने ऑरेंज चीक देखा। अब आपको डिफरेंस पता चल जाना चाहिए इसका और योमो का। देखें लगने को तो आम बंदा जो है ना वो कहेगा योमो है, लेकिन ये ब्लैक फेस है यार, ठीक है। आपने याद रखना है कि योमो का कभी चीक पैच नहीं होता। बैठ जाओ भाई एक जगह, लोग तेरा दर्शन करना चाहते हैं, बहुत फुदकते हैं। माशाल्लाह एक्टिव है ना, तो फिट हो गया। अभी ब्रीडिंग के चक्करों में ये कैमरे से भी डरते हैं। ये देखें जी, ये देखें लगता ही योमो की तरह है, लेकिन आपने देखना चीक पैच है, बिल्कुल है, ब्लैक फेस है ये योमो नहीं है, ठीक है। ये हमारा ब्लैक फेस है। और योमो का देखें तो योमो का वो नहीं है, ये योमो बैठा है, इसका चीक नहीं है ना। आपने ये गौर रखना है कि योमो का चीक नहीं होता। देखें योमो का जो है ना सिर्फ मूंछें होती हैं, आपके सामने है। ये देखें इसका गोल्डन कोई चीक है, ऑरेंज है कोई चीक, बिल्कुल नहीं है। ये देखें, ठीक है। और जबकि मैं आपको ब्लैक फेस दिखाऊं, ये आ जाए, ये ब्लैक फेस है। ये वाला इसका देखें पैच है गोल्डन, वो देखें गोल्डन पैच है ना चीक, तो ये ब्लैक फेस है। जब ब्लैक फेस भी लगता आपको योमो की तरह ही है, लेकिन ये निशानी आपने यहाँ लाजमी रखनी है, ठीक है। चलें जी, तो बाकी जो प्रोग्रेस चीज़ें हैं, इन्होंने अंडे शंडे दिए हैं 4-5, तो मैंने और टोकरियाँ शोकरियाँ जो उधर से उतारी हैं वो इधर लगा दी हैं। तो इसमें वो सामने वाली इसके अंदर हैं अंडे 2, एक अंडा इसके अंदर भी है, ये जो वाइट की हैं, और कुछ 1-2 पेंगुइन की छोड़े हुए हैं इसमें पीस। तो ये चल रहा है। तो ये जनाब ओवरऑल हमारी आजकल की है चीज़ें जो चल रही हैं। कल उन्हीं की तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर कर दिया था। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा हमारे लिए अब यह कि जैसे ये बॉक्स आएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह, ये देखिए सारे मैंने उतारे हुए हैं बॉक्स, एक जो है अवेलेबल जिस तरह के वो मैंने लगाए, सिर्फ एक इजाबेल को ये छोड़ा है क्योंकि इसके 3 अंडे हैं, तो ये मटकी भी हटा दूंगा, ठीक है। तो सही हो जाएगा। सफाई करना भी आसान है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉक्स बाहर इस तरह लगाओ, ईजिली जाके आप आराम से जाएं और खोलें और जनाब उसको सेट कर देंगे। अभी सफाई की मैंने, इनको नेस्टिंग नहीं दी क्योंकि इसके अंदर कुपक्स फेंकेंगे। मैं दूसरे बॉक्स का भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक दफ़ा कुपक्स डाल के ना फिर 3-3 क्लच लगातार ले लें, फिर कीड़े पैदा नहीं होंगे। नहीं तो वो ब्लैक वाले कीड़े हैं ना, वो बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं। वो फिर फीमेल को क्या है, बैठने नहीं देते। वो इंक्यूबेशन करेगी नहीं, अंडे दे देगी लेकिन वो बैठने नहीं देंगे, तंग करेंगे, तो उस वजह से गड़बड़ होती है, वो अंडे इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ आपने कुपक्स लाजमी डालना है और थोड़ी सी नेस्टिंग बना देनी है कुपक्स डाल के, ताकि वो पाउडर नीचे आ जाए और ऊपर ये आ जाए और कोई ख़तरा ना हो इनका। अगर खा भी लेंगे
पाउडर को मुंह भी मारेंगे तो वो डेंजरस नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें अच्छा है कि एहतियात करनी चाहिए। ठीक है जी, तो चलें जी, ये था ये प्रोग्रेस। मैंने कहा आपको केजेस की शो कर दूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं काउंट करूं ना, यहाँ पे अब मेरे पास जो मोटेशन के लगे हुए हैं जिसके अंदर हम योमो भी शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 इधर है पेयर 11, और वो देखे 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28। अब माशाल्लाह 28 जो है ना वो हमारे पास लगे हुए हैं, अल्लाह भला करे। 28 में से शायद ये वाला जो हमने काउंट कर लिया 27 कह लें, 25 कह लें, चलें 26 तक के पेयर हैं। तो इंशाल्लाह 4-5 की एवरेज आएगी। 2 क्लच भी आए तो हमारे पास माशाल्लाह 80-100 के करीब पीस निकल ही आएगा, नो प्रॉब्लम। 100 से ज़्यादा ही निकलेगा इंशाल्लाह इस सीज़न में। फुल टारगेट है 100 चिक्स का, 100 बच्चे जो है ना मोटेशन के इकट्ठे करने, इस साल ये टारगेट रखा है। तो अपना टारगेट रख लिया करें कि यार मेरे पास इतने पेयर हैं तो कम से कम 3 की एवरेज आए। आप 3 की एवरेज लाओ तो 28 पेयर हैं, 27-28, तो कोई 4 निकालेगा, कोई 5 भी निकालेगा, कोई 2 भी निकालेगा। तो 3 की एवरेज भी रखो जो है, तो फिर भी 90+ आपके पास चिक्स आ जाते हैं म्यूटेशंस के। तो इंशाल्लाह फिर उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 3B को होल्ड करेंगे, योमो के स्प्लिट होल्ड करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फुल ऑरेंज अगर निकले, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह 2-3 पेयर हैं, मुझे उम्मीद है उनमें से निकलने की। तो निकले तो इंशाल्लाह ताला वो होल्ड करेंगे, और फिर आगे जितने भी निकलेंगे तो इस तरह प्लान बनाएंगे कि सही प्रॉपर जो है ना हमारे पास हो इनफ कि हम उसके ऊपर काम कर सकें। चले दोस्तों, आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रहा था, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट हो, कोई करेक्शन हो मेरी, तो कमेंट्स के अंदर लाजमी आप ऐड करें। मैं कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी रिप्लाई, मेरी कोशिश होती है कि यार मैं आप लोगों का ना रिप्लाई विदिन 24 आवर दे दूं। लेकिन अगर डिले हो जाए, लेट हो जाए, तो उसका भी ये होता है कि यार जो है ना मे बी थोड़ा सा ना कहीं बिजी होऊंगा, या नमाज़ पढ़ रहा होता हूँ, या चीज़ें होती हैं तो मैं ना थोड़ा सा बिजी होता हूँ। मैंने कहा यार थोड़ा हट के फिर लेट के आराम से देख के बैठ के फिर करता हूँ। तो माइंड ना किया करें, थोड़ा सा अगर लेट क्वेश्चन आ जाए, जवाब आ जाए आंसर का, तो आपके क्वेश्चन का, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देता नहीं हूँ, मैं देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है, उसके लिए मेरी माजरत सर। तो चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जुमा मुबारक सबको, अल्लाह हाफिज़।